नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी होंगे और मई तक उनका राशि परिवर्तन यानी कि वो 14 मई तक वृषभ राशि में ही मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी अवस्था में रहेंगे। अब उनका मार्गी होना वृषभ राशि में आपके 10वें भाव में, और उसका प्रभाव आपकी लाइफ पर कैसा पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर 2024 में ही वक्री हो चुके हैं और अब जब 4 फरवरी को मार्गी होंगे तब उनकी स्पीड धीरे धीरे बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अतिचार होना शुरू हो जाएंगे। तो कई गुना जब उनकी स्पीड बढ़ेगी तब आपकी लाइफ पे कितना अच्छा और क्या गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि अभी अभी शुक्र 28 जनवरी को भी अपनी उच्च राशि मीन राशि में आए हैं और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तो देवगुरु बृहस्पति के इर्द गिर्द आपका जीवन घूमेगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति बैठे कहाँ हैं, तो शुक्र के घर में, यानी शुक्र का घर वृषभ राशि। अब यहाँ बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति और जो बृहस्पति का घर है उसमें बैठे हैं शुक्र। तो परिवर्तन योग बना हुआ है। अब ये परिवर्तन योग क्योंकि अष्टमेश है, पंचमेश भी है शुक्र, तो ऐसे में इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के बीच परिवर्तन योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र महाराज की राशि में बहुत लंबे टाइम से यानी कि मई 2024 से यहाँ पर हैं और शुक्र 28 जनवरी को अष्टम भाव में आकर बृहस्पति के घर में राहु के साथ बैठ जाएंगे, तब परिवर्तन योग बनेगा। तो 8वें 10वें घर के अंदर जब परिवर्तन योग बनेगा तो इसका क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव भी बृहस्पति के ऊपर है। बृहस्पति राहु, अब एक विवादास्पद चीज़ें हैं ज्योतिष के, अगर हम नज़रिए से देखें तो राहु केतु की राशियां नहीं होती है कोई भी, जहां बैठ जाते हैं उसी को अपना घर बना लेते हैं। तो राहु केतु छाया ग्रह है, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा ही विशाल होता है। तो इनकी विशेषता यही है कि जहाँ बैठेंगे उसी को अपना घर बना लेंगे, ग्रहण लगा देते हैं, गृहित कर लेते हैं, इसलिए जिस भाव में बैठते हैं उसके स्वामी बन जाते हैं। अब बृहस्पति के घर में ये शुक्र आए हैं और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तब इसका प्रभाव कुछ अलग होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अब बृहस्पति जो है उनकी दृष्टि भी है, उनका दृष्टि का भी फल मिलेगा आपको। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने से आपके दसम, जो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए थे बहुत लंबे समय से, आपके जीवन में करियर में प्रॉब्लम चल रही थी, कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोग बहुत परेशान थे, खासकर करियर को लेकर रुकावट आ गई थी। जिनकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही थी वो तो एक बार फिर से रास्ते पे उठ गए, यानी उनकी स्थिति फिर भी ठीक थी, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में थोड़ा गड़बड़ है उनके साथ तो बहुत बुरा हाल। अब देखिए, थोड़ा तनाव बढ़ा होगा, कार्य क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की जॉब गई होगी, तो करियर जब दसम भाव में मार्गी होंगे तो करियर में जो तनाव था धीरे धीरे कम करके कम होगा। जिनको जॉब नहीं मिल रही थी जॉब प्राप्ति के मौके मिलेंगे, उलझनें चल रही थी लाइफ में वो समाप्त होगी, करियर में जो गलतियां थी उनसे बाहर निकलने के अवसर मिलेंगे। और देवगुरु बृहस्पति क्या हैं, तरक्की के कारक हैं। जब वो मार्गी होंगे तो जीवन में तरक्की होगी, ग्रोथ होगा। वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, जिसमें देखिए कन्फ्यूज़न भी देता है। अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, अतिचार होंगे, तो जीवन में बहुत जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। कर्म भाव में बैठे हैं तो करियर यहाँ पर कर्म भाव की बात करें, हर कार्य आता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, तो आपका तरक्की तो होना निश्चित है, सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति भाग्य का कारक है और इनका यहाँ आपके 10वें घर में मार्गी होना आगे चलकर अतिचारी हो जाना कर्मों को पूर्ण रूप से भाग्य के साथ जोड़ देगा, तब आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। तो अति विशेष है, इसका लाभ आपको मिलेगा और उठाना भी होगा लाभ। अब दसम भाव, यहाँ पर जब भी बृहस्पति आते हैं व्यक्ति के जीवन में नया अध्याय शुरू होता है, नई लाइफ शुरू होती है और अपना जीवन एकदम क्लियर होना शुरू हो जाता है। क्या होगा, अब देखिए आपके अंदर जो एक बचपना है वो धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ आएगा, एकदम से आप बहुत शांत रहने लगेंगे, बहुत सलीके से हर डिसीजन लेंगे। बृहस्पति 12 साल में एक बार ही यहाँ पर आते हैं और ये समय जब है आपके कर्मों को लेकर बहुत क्लियर करेंगे। एक और चीज़ देखना है
कि देखिए बृहस्पति के कारण आपके लाइफ में क्या होगा। सबसे पहली बात तो करियर एकदम से बहुत स्पीड में आपका आगे बढ़ेगा। जो आप अभी तक तरक्की नहीं कर पा रहे थे, प्रमोशन रुका हुआ था, अब आपको मिल जाएगा। आपको नई चीज़ें सीखने में सफलता मिलेगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो समय है करीब 120 दिनों का, आगे बढ़ने का बहुत सारे खूबसूरत मौके मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके दसम भाव में बैठेंगे तो जॉब चेंज के लिए बढ़िया योग बनाएंगे। अष्टमेश जब भी दसम में आता है तो जॉब चेंज के योग बनता है और इस समय कई लोग जॉब चेंज करने के प्रयास कर रहे हैं, नई जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। अक्टूबर से परेशानी जो थी वो खत्म होगी। जो लोग विद्यार्थी हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, चीज़ें रुक सी गई थी, अब उनको सफलता मिलेगी, रिजल्ट बढ़िया प्राप्त होंगे। अष्टम भाव के स्वामी आपके दसम घर में है, नया सीखना चाहते हैं, आपके लिए बढ़िया है। रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए जो हैं उनके लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर अभी तक कोई राह बताने वाला नहीं मिल रहा था लाइफ में, अब मिलेगा, कोई मेंटर मिलेगा। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें आपकी गति पकड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी दसम घर में राजयोग बनाते हैं। अब मार्गी भी हो गए हैं तो राजयोग का प्रभाव भी एकदम शुभ से चलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचमेश हैं और वो लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में है। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी जब मार्गी होंगे तो करियर में जो रुका हुआ पैसा था वो मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहे थे वो होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुभ होंगी। जो विद्यार्थी उनके लिए समय अनुकूल चलेगा। पंचम से छठे में बैठकर मार्गी होंगे। अब यहाँ विद्यार्थी हैं, कंपटीशन में कोई भी आपको एग्जाम दे रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। जॉब ढूंढ रहे हैं आपके पास तो आपको प्राप्त होगी। नई डिग्री लेना चाहते हैं तो समय अच्छा है। कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेना चाहते हैं वो इस समय हो जाएगा। तो आपके लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर ईगो थोड़ा सा रहेगा, बस ईगो पर ध्यान दीजिएगा तभी रिश्ता बढ़िया चलेगा, क्योंकि परिवर्तन योग और राहु के प्रभाव का भी परिवर्तन योग है। तो ऐसे में राहु बैठे हुए हैं ना पहले से और शुक्र का साथ मिलेगा तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो अष्टम में परिवर्तन योग है और बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्या होगा, आपकी दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, शनिदेव की चल रही है कुंडली में, अगर वक्री मंगल है। और वैसे तो सिंह वालों पर शनिदेव की जो ढैया है वो भी स्टार्ट होने वाली है 29 मार्च से। तो आपकी ग्रहों की अगर हम बात करें तो करियर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अष्टम में जो परिवर्तन योग बना हुआ है, कभी कभी अचानक से गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में शुक्र का प्रभाव और ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकता है, अचानक से बुरा समय चल सकता है। इसलिए हर किसी पर नज़रें बनाए रखें, किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें और जिस चीज़ का आइडिया नहीं है उस चीज़ को मत करिए, किसी की बातों में आकर फंसिएगा मत। और इस समय अचानक से जिन लोगों का कुंडली में बुरा समय चल रहा है, ये परिवर्तन योग अचानक से चीज़ों को एकदम से पलट सकता है, नकारात्मक भी पलट सकता है। तो ऑफिस के ओवरऑल कहा जाए तो ऑफिस के पॉलिटिक्स से बचना है, गुप्त शत्रु से सावधान रहना है। वो आपके करियर में षड्यंत्र रचकर आपको नीचा दिखा सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। अब अष्टम भाव गुप्त धन का है, शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, बृहस्पति धन के कारक हैं। तो आपको धन प्राप्ति के अलग अलग सोर्स प्राप्त होंगे या फिर 2 नंबर का पैसा भी आ सकता है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़िए, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और शिव जी की आराधना खूब कीजिएगा। शुक्र जो है तीसरे घर के स्वामी हैं, दसम। अब यहाँ पर करियर जीवन दोनों ही में गति आएगा, इसलिए आपको बहुत टेंशन नहीं लेना, छुपी हुई प्रतिभा सामने आएगी। पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।